पहले माँ फिर बीवी। ईशा और सार्थक कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। ईशा कॉलेज की बिंदास लड़की और सार्थक कॉलेज का हैंडसम लड़का। उन दोनों की प्रेम कहानी कॉलेज में शुरू हुई। सार्थक ईशा के लिए हद से ज्यादा पॉसेसिव था। बेबी कहाँ हो तुम? कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ये क्या, बस आई गई शोना। ईशा कैफे पहुंच जाती है। बेबी किसी को इतना तड़पाना सही बात नहीं है। मैं तुम्हें नहीं तड़पा रही हूँ, अब लड़की हूँ, देर तो लगती है ना तैयार होने में। और जिसका बंदा इतना हैंडसम हो उस लड़की को खुद पर ना थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। वैसे काफी सुंदर लग रही हो आज तुम। तुम काफी सुंदर लग रही हो, ये बात मैं तुम्हारे मुंह से रोज सुनती हूँ। नया क्या है इसमें? अब तुम रोज सुंदर लगती हो तो मैं रोज तुम्हारी तारीफ तो करूंगा ही। और वैसे भी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम पर तो कितने लड़के फिदा है, लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो, ये बात मेरे लिए काफी बड़ी है। इस वजह से तुम्हें खुश रखना, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम काफी सुंदर लग रही हो, ये बात दिन में एक बार नहीं 1000 बार भी कोई मुझे कहने के लिए कहे ना तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। पागल हो तुम। हाँ, तुम्हारे प्यार में। ईशा शर्मा जाती है। हाय क्या शर्माती हो, तुम्हारा ये शर्माना सीधा दिल पर वार करता है जाने मन। तुम भी ना सार्थक कुछ भी कहते रहते हो। वैसे मेरे लिए कुछ सरप्राइज था ना, कहाँ है मेरा सरप्राइज? ये रहा। क्या है इसमें? अरे खुद खोल के देख लो। वाओ, आईफोन। मैं कितने दिन से खरीदना चाह रही थी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच शोना, तुम काफी अच्छे हो। आई लव यू टू बच्चा। थैंक यू सो मच फॉर आईफोन। अरे थैंक यू बोलकर कर दिया ना पराया। तुम्हारे मुंह से थैंक यू नहीं, आई लव यू सुनने के लिए तड़पता हूँ मैं, और तुम्हें ना वही शोभा देता है। हाँ, लेकिन ये आईफोन काफी महंगा है। तुमने इतने पैसे मेरे लिए खर्च किए, कहाँ से लाए इतने पैसे? हाँ, ये आईफोन महंगा है लेकिन तुम्हारे चेहरे की खुशी से ज्यादा नहीं। और रही बात पैसों की, वो तो पिछले 2 सालों से मैं पैसे जमा कर रहा था, कुछ सेविंग भी थी, उसी से खरीदा है। तुम्हें पसंद तो आया ना? अरे हाँ, सच में बहुत अच्छा है, लेकिन चलो अब लेकिन कुछ नहीं, नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे भी है, तो ये समझ कर रख लो कि तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट है। थैंक यू। फिर से थैंक यू। स्माइल करो बस। और तुम मुझे कितने गिफ्ट देती हो, कभी वॉच, कभी परफ्यूम, कभी कुछ, तो मैं ले लेता हूँ ना, तो मैं हर बार थैंक यू थोड़ी ना कहता हूँ। लेकिन ये गिफ्ट काफी महंगा है ना, इस वजह से मैं थोड़ी नर्वस हो गई। ईशो, जो मेरा है वो तुम्हारा है। अब तो तुम मेरे दिल की रानी हुई, लेकिन आगे चलकर हमारी शादी हो जाएगी तो तुम मेरे घर की भी रानी हो जाओगी। फिर क्या, मुझ पर, मेरे पैसों पर, मेरी हर चीजों पर तुम्हारा हक होगा। ओके बाबा, ले लेती हूँ ये फोन। तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर पहुंच जाती हो, हमारी शादी तक पहुंच गए। हाँ तो आज नहीं तो कल करनी है ना हमें शादी। क्यों, तुम्हारा इरादा नहीं है क्या शादी के मंडप तक मेरा साथ देने का? मुझे छोड़कर जाने वाली हो क्या? देखो कभी ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हें मेरे अलावा किसी और के साथ कभी नहीं देख सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगा, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। खबरदार, आइंदा ऐसी बात की तो। मैं मजाक कर रही थी, मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और उतना ही प्यार मैं तुमसे करती हूँ। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही हूँ। सिर्फ इसी जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म में, अगर उसके बाद भी कोई जन्म होता होगा तो उस जन्म में भी। और ये क्या बात बात पर तुम बच्चों जैसे रोने लगते हो? कि तुम्हें मुझ पर, हमारे प्यार पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर, हमारे प्यार पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन डर लगता है अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो मेरा क्या होगा। इसी ख्याल से मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, अगर तुम्हारे बाद में किसी से प्यार करूंगी तो वो हमारे प्यार का प्रतीक हमारा बच्चा होगा, कोई और नहीं। नहीं, हमारा बच्चा होने के बाद भी तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूंगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में पहले मैं आया हूँ, बच्चा नहीं। प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम मुझे कभी भी इग्नोर नहीं करोगी, चाहे वजह कुछ भी हो। ओके, आई प्रॉमिस। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ तुम ही रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। ये देखो, मैंने रोमांटिक मूवी के लिए हमारे टिकट निकाले, चलो देखने चलते हैं। हाँ, काफी दिन हो गए हम कोई मूवी देखने ही नहीं गए, आज चलते हैं। ईशा और सार्थक का घूमना फिरना ऐसे ही चलता रहता है। दिन ब दिन उनके बीच का प्यार और ज्यादा गहरा होता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब ईशा और सार्थक कॉलेज के लास्ट ईयर में थे। सुनो, मैं कल कॉलेज नहीं आने वाली हूँ। अरे क्यों बच्चा? तुम्हें पता है ना, जब तक सुबह सुबह मैं तुम्हें देख नहीं लेता मेरी मॉर्निंग गुड नहीं होती यार, और तुम्हारे बिना कॉलेज में मेरा मन भी नहीं लगता। आओ ना। अरे मेरी मौसी की बेटी की एंगेजमेंट है, इस बार समझ लो मेरा जाना जरूरी है। ईशो, मुझसे मिलने से ज्यादा जरूरी है एंगेजमेंट में जाना? नहीं ना बाबा, तुमसे मिलना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहन की एंगेजमेंट है, जाना भी तो जरूरी है ना। ठीक है,
जाओ तुम, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ तो चाहिए। ठीक है, तुम जो मांगोगे वही मिलेगा। देख लो, फिर ना मत कहना। अरे तो बताओ तो सही तुम्हें क्या चाहिए, मैं ना नहीं कहूंगी, आई प्रॉमिस। तो मुझे एक प्यारी सी किस चाहिए। पागल कहीं के, हम पब्लिक प्लेस में है ना। देखो तुमने प्रॉमिस किया था, वादा किया वो निभाना पड़े। मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन नहीं मिल सकती तो तुम इतने नखरे कर रहे हो। अभी हमारा कॉलेज कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, फिर कैसे करोगी मेरा चेहरा देखकर तुम्हारी गुड मॉर्निंग? तब तो हम रोज मिल भी नहीं पाएंगे। हाँ, कॉलेज खत्म हो रहा है तो क्या हुआ, हम रोज मिलेंगे इसी तरह, क्योंकि जिंदगी का हर दिन मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर शुरू करना है और तुम्हारा चेहरा देखकर ही खत्म। अभी कॉलेज चल रहा है तो हम कभी भी मिल सकते हैं, कोई हमें कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि हमारे घर पर पता है हम दोनों दोस्त हैं। लेकिन जब कॉलेज खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें मिलने के लिए रोज क्या बहाने बनाऊंगी? हमारा रोज मिलना शायद पॉसिबल नहीं होगा। मैं नहीं बोल सकती घर वालों से हर रोज झूठ। हाँ, मैं तो झूठ बोलते बोलते ही पैदा हुआ हूँ ना। मैं मजाक कर रहा हूँ बाबा, तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार कॉलेज खत्म हो जाने दो, मैं आगे पापा के बिजनेस में हेल्प करने वाला हूँ, तो जॉब की कोई टेंशन नहीं। जल्दी ही मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा और मेरी प्यारी बंदी को अपनी बीवी बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। फिर सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, रहोगे तुम मेरे आंखों के सामने ही। दिन भर मुझे निहारते ही रहोगे, फिर तुम्हारे हिस्से का काम कौन करेगा? प्यार अपनी जगह है, काम अपनी जगह। देखना शादी के बाद तुम बिजी हो जाओगे और मैं घर पर अकेली बोर। हाँ, काम तो रहेगा, लेकिन तुम मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी हो। किसी भी काम से ज्यादा तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। मैं तुम्हें इग्नोर कभी नहीं करूंगा, फिर चाहे मुझे कितना भी काम क्यों ना हो। अभी तो कर लेता हूँ मैं खुद पर कंट्रोल, लेकिन पता नहीं शादी के बाद मेरा कैसे होगा। ईशा फिर से शर्मा जाती है। देखो, मैं कुछ भी कहूँ तो तुम इस तरह शर्मा जाती हो, फिर क्या तुम्हें ऐसा शर्माते हुए देखकर मुझे तुम पर और प्यार हो जाता है। वैसे शर्माते हुए तुम और भी कई गुना ज्यादा सुंदर लगती हो। दिल करता है बस तुम्हें देखता ही रहूं। हाँ तो देखते ही रहो ना, आखिर हूं तो मैं तुम्हारी ही। कभी कभी तुम भी ना काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाती हो। अच्छा, मुझे भी तुम्हारी इस तरह रोमांटिक बातें सुनना अच्छा लगता है। सच कहूँ तो मैं तड़पता हूँ तुम्हारी इस तरह की प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए। हाँ, तुम्हारे साथ रहकर ना मैं भी फिल्मी बन गई हूँ। चलो अब लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, क्लास में जाते हैं। प्यारी प्यारी बातों में मुझे उलझाकर तुम मुझे फंसा रही हो क्या? अभी अभी क्या प्रॉमिस किया था तुमने? अभी नहीं, बाद में कभी। नहीं 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 नहीं, मुझे अभी के अभी चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर से बच्चों जैसा रोना शुरू कर दोगे। ईशा और सार्थक एक दूसरे के पास आते हैं और जैसे ही दोनों की नजरें एक होती हैं, ईशा शर्मा जाती है। उतने में लेक्चर की बेल बजती है। सॉरी, मैं तो चाह रही थी तुम्हें किस करना, लेकिन शायद लेक्चर नहीं चाह रहा। चलो जल्दी, मैं जा रही हूँ। ये लेक्चरर की तो ऐसी की तैसी। आज बच गई तुम, हर बार कैसे बचोगी ईशु? तुम सिर्फ मेरी हो, हमारे बीच में कोई भी कभी नहीं आ सकता। ऐसे ही कई दिन चले जाते हैं, कभी मूवी, कभी पार्टी, कभी नाइट आउट, कभी फ्रेंड्स ट्रिप। ईशा और सार्थक का घूमना फिरना शुरू ही रहता है। कुछ दिनों बाद उनका कॉलेज खत्म हो जाता है। वो तय करते हैं कि हम हर रोज मिलेंगे, लेकिन कॉलेज के बाद रोज मिलना दोनों के लिए भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दोनों भी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। इस वजह से सार्थक काफी परेशान हो गया था। हर दिन ईशा से मिलने की, उसे देखने की आदत की वजह से ईशा से मिलने के लिए उसका जी तड़प रहा था। एक दिन सार्थक अपने घर वालों से ईशा के बारे में बात करता है। ईशा भी अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बताती है। सार्थक और ईशा के बीच में कुछ है, ऐसा संदेह उनके घर वालों को पहले से ही हो गया था। इस वजह से उन्हें ज्यादा कुछ नहीं लगा। दोनों ही अच्छे घर से थे, पिछले काफी सालों से एक दूसरे के दोस्त थे। इस वजह से उनके रिश्ते के लिए सब लोग मान गए। लेकिन घर वाले उन्हें समझा रहे थे कि अभी शादी मत करो, क्योंकि तुम दोनों अभी शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन वो दोनों मानते ही नहीं। अगले कुछ ही दिनों में सार्थक और ईशा की शादी हो जाती है। साड़ी, हाथों में कंगन, कितनी खूबसूरत दिख रही हो तुम। आज ये पूजा खत्म हो जाएगी, फिर हम लॉन्ग हनीमून ट्रिप पर जाएंगे। पूरे 15 दिन की बुकिंग है। ये देखो, स्विट्जरलैंड के टिकट्स। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। फिर वहां सिर्फ हम दोनों होंगे, पूरे शहर में घूमेंगे। स्विट्जरलैंड में तो अभी स्नोफॉल भी हो रहा है, काफी मजा आएगा। सिर्फ हम दोनों, हमारे बीच में कोई नहीं होगा। मजे ही मजे करेंगे, काफी फोटो खींचेंगे। मुझे एंजॉय करनी है हमारी मैरिड लाइफ। हाँ, लेकिन ये सब 15 दिन के लिए ही होगा। जैसे ही हम हनीमून से वापस आएंगे, हम दोनों पर घर की जिम्मेदारी आ जाएगी। हमें एक दूसरे के साथ इतना टाइम भी नहीं मिल पाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चलेगा ऐसा। ऑफिस के कामों के लिए तो आदमी है ही, मुझे सिर्फ ध्यान देना है। घर के सारे कामों के लिए नौकरानी है।
तुम सिर्फ मेरी तरफ ध्यान देना, घर के कामों की तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। शादी हो गई इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हमारे बीच का प्यार खत्म हो जाएगा। हम हमेशा ही कॉलेज के लैला मजनू ही रहेंगे। तुम ना सिर्फ उम्र से बड़े हुए हो, दिमाग से अभी भी बच्चे हो। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं। ईशा और सार्थक हनीमून ट्रिप पर जाते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी ज़िंदगी के काफ़ी सपने देखते हैं। पूरे 15 दिन एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताने के बाद वो लोग घर आते हैं। लेकिन तभी इनकी लाइफ में आता है ट्विस्ट। घर आने के बाद ईशा को चक्कर आते हैं। माँ देखो ना ईशा कैसे कर रही है, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो ना। अरे तुम घबराओ मत, मैं करती हूँ डॉक्टर को फोन। मुझे लगता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, ट्रैवल हुआ है काफी, उस वजह से वायरल हुआ होगा। लेकिन वायरल की वजह से चक्कर कैसे आएगी पापा? तभी डॉक्टर आते हैं और ईशा को चेक करते हैं। क्या हुआ डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी बहू को? अनीता जी, घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दादी बनने वाली हो। क्या? थैंक यू डॉक्टर। सार्थक, तुम तो इस तरह रिएक्ट कर रहे हो जैसे इस बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ये तो खुशी की बात है और तुम्हारे चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रहा है। लेकिन माँ, हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, हमारे अभी काफी सपने अधूरे हैं। हमें एक दूसरे को और जानना है, एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड करना है। हमें ये बच्चा बीच में नहीं चाहिए। इस सब के बारे में तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। और तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए इसका क्या मतलब हुआ? ये बच्चा तुम्हारा और ईशा का है, उसकी मर्जी भी तो पूछ लो। उससे क्या पूछना, हमने पहले ही तय किया था कि शादी के 5-6 साल बाद ही हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। लेकिन पता नहीं कैसे हमसे गलती हो गई। ईशा को भी अभी ये बच्चा नहीं चाहिए। माना कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन अब हमसे गलती हो ही गई है तो हमारी गलती की सजा इस बच्चे को क्यों दे? मैं तैयार हूँ इस बच्चे को जन्म देने के लिए, मुझे चाहिए ये बच्चा। ये तुम क्या कह रही हो? बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अब ये हमारा क्वालिटी टाइम है, ये हाथ से चला गया तो ये फिर कभी नहीं आएगा। हम अबॉर्शन भी तो कर सकते हैं ना। तुम पागल हो गए हो क्या? बच्चे से ज्यादा तुम्हें तुम्हारे क्वालिटी टाइम की पड़ी है। भगवान ने तुम्हें खुद से बाप बनने का मौका दिया है, नहीं तो इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो बच्चे के लिए तड़पते रहते हैं। मैं अभी इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए हमारे बीच में। तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि मैं इस बच्चे को जन्म देकर रहूंगी। बच्चे के आने की खबर से ईशा और सार्थक में अनबन बढ़ती रही। ईशा खुद की ओर ज्यादा ध्यान देने लगी थी, हर बार बच्चे के बारे में सोचने लगी थी। सार्थक को आने में कितनी भी देर हो, उसके लिए जगने वाली ईशा अब जल्दी सोने लगी थी। सार्थक से ज्यादा अब बच्चा उसकी प्रायोरिटी हो गया था। ये बात सार्थक को खटक रही थी। इस वजह से सार्थक और ईशा में हमेशा झगड़े होते रहे। सार्थक के दोस्तों ने भी उसे समझाया, लेकिन सार्थक अभी भी यही कह रहा था कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। देखते ही देखते 9 महीने हो गए। उन दोनों का एक प्यारा सा बेटा हुआ था। ईशा की बच्चे के प्रति फिक्र और जिम्मेदारी दोनों ही बढ़ गई थी। अब तो वो पूरी तरह व्यस्त हो गई थी। इस वजह से सार्थक और ईशा के बीच में काफी दूरी बढ़ गई थी। कल रात को तुम हॉल में सोए थे क्या? क्यों? अब तुम्हें मेरे साथ नींद भी नहीं आती? इतनी दूरियां आ गई हमें। मुझे उस कमरे में नींद ही नहीं आती। वो बच्चा रात भर रोता रहता है और मुझे वो स्मेल भी पसंद नहीं है। और दूरियां तो हमें तुम्हारी वजह से आई है, तुम्हारे उस बच्चे की वजह से आई है। कहीं भी जाना हो तुम ना कह देती हो, मैं घर आऊं उससे पहले ही सो जाती हूँ। मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट का वक्त नहीं है। हमारी दूरियों की वजह तुम और तुम्हारा वो बच्चा है। कहा था अबॉर्शन करते हैं, लेकिन तुम्हें ही बड़ा शौक था माँ बनने का। तुम्हारी अकल ठिकाने पर है कि नहीं? ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। एक बार बच्चा बड़ा हो जाए फिर मैं तुम्हारी ही हूं, और ये बच्चा हम दोनों की वजह से है। तुम भी तो शामिल हो इसमें। अब जो हो गया सो हो गया। जैसे मैंने स्वीकार कर लिया वैसे तुम भी स्वीकार कर लो। लेकिन शादी के बाद ये करना है वो करना है, कितना कुछ तय किया था हमने। उन सब का क्या? शादी के पहले सब लोग कुछ ना कुछ तय करते हैं बेटा, लेकिन जब भी उनके घर बच्चे की खबर आती है तो सब खुश हो जाते हैं। माता पिता बनना इस दुनिया की सबसे खास बात है, और तुम इसी बात से इनकार कर रहे हो। अपने खुद के बच्चे से दूर जा रहे हो। ईशा ने माँ बनने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, फिर तुम क्यों अपने बच्चे को बाप का प्यार नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि मुझे बाप बनना ही नहीं था। ये बच्चे रिश्ते में दरार बन जाते हैं। शादी के बाद बच्चे होने देना यही सबसे बड़ी गलती है। तो क्यों की शादी? किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी तुम्हारे साथ? अरे गलती हो गई मुझसे। हमारे प्यार को तुम गलती कह रहे हो? सार्थक गुस्से में बाहर चला जाता है। ईशा रोने लगती है। अनीता उसे समझाती है। कुछ दिनों बाद, माँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं आपको कब से बुला रहा हूं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या मैं तुम्हारे पापा के साथ बात कर रही हूँ? मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा उनकी अहमियत है, ये बात मैं भूल गई थी। शादी के बाद तुरंत तुम हो गए तो तुम्हारे पापा की तरफ मैंने कम ध्यान दिया। उन्हें भी तो लगता होगा ना
कि उनका बच्चा हमारे रिश्ते में दरार है। उन्हें भी तो लगता होगा ना कि हमारे बच्चे हमारी गलती है। तो बस मैं मेरी इस गलती को सुधार रही हूँ। तुम्हारे तरफ ध्यान देते देते मैं अपने पति की तरफ ध्यान देना भूल गई। ईशा को तुम समझाते रहते हो कि बच्चे रिश्ते में दरार डालते हैं, लेकिन तब मेरे पति की यानी तुम्हारे बाप की सोच तुम्हारी तरह नहीं थी। उन्हें तुम कभी हमारे बीच में दरार नहीं लगे। वो तुम्हें दिल से प्यार करते थे और दिल से उन्होंने तुम्हारा स्वीकार किया था, लेकिन तुम्हें तो बच्चे से ज्यादा अपनी पड़ी है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अपने बच्चे को मैं हमारे बीच की दरार समझता रहा। मैं पिछले कुछ महीनों से ईशा के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव कर रहा हूँ, यहाँ तक कि बच्चे के साथ भी। मुझे माफ़ कर दो। माँ बनना इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। माँ बनने के बाद हर लड़की अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। हर लड़की पहले माँ होती है, बाद में बीवी, बहू। माफी मांगनी है तो जाकर अपनी पत्नी से मांगो। तुम्हारा गुस्सा, बदलाव, बच्चे की जिम्मेदारी वो बच्ची अकेले संभाल रही है। सार्थक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो ईशा से माफी मांग लेता है।